फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका बीपीएससी हुआ। अब तक जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है ना, शायद इतना स्ट्रगल किसी ने न किया हो। लॉकडाउन हाउस बनाए थे इन्होंने। हाँ, रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि अरे कुछ नहीं बाबू, देखिए बाबू बैठिए आप लोगों। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका बीपीएससी हुआ और अब तक जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है ना, शायद इतना स्ट्रगल किसी ने न किया हो यहाँ पर। अब पैसे की वजह से एक तो लॉकडाउन लग गया। बाबू बैठ जाओ, आगे पीछे वाले बीच वाले डिस्टर्ब नहीं करो बाबू, बैठ जाओ वहां पे। इंटरव्यू जब देना था ना, इंटरव्यू के लिए तो जो कपड़े खरीदने होते हैं वो दोस्तों से कर्जा लेके खरीदा था इन्होंने, और अभी ये जो पहन के आए हैं कर्जा लेके पड़े। तो सोचिए ऐसे लोग क्या पे। हम लोग का जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था ना, तो 99 रुपए का बैच लिए थे। 99 रुपए का, फर्स्ट डे 11 रुपए का था, ये मिस कर गए थे। और उसके बाद 99 रुपए का। देखिए ये अपना आई कार्ड वगैरह सब लेके आया। पहले करंट अफेयर का एक टोकन मिलता था ऐसे, यहाँ एक ही क्लास होता था, भीड़ इतनी हो जाती थी तो टोकन मिलता था। यहाँ पे मैप का क्लास करते थे। उसके बाद से साइंस में एडमिशन लिए थे कि नहीं? नहीं। बिना एडमिशन लिए पूरा साइंस पढ़ लिए। और आज हमको फीस मिल गया उसका, एडमिशन साइंस का फीस क्या हो गया, मिल गया यहाँ पे सीढ़ी पर बैठ के। अब इनका पूरा ही देखो रसीद वगैरह लेके बैठे, और लाइब्रेरी से लेके A to Z का यहाँ पे। अब हम ही रख लेते हैं। नहीं, इसको रखे रहिए आपके लिए। इतना स्ट्रगल था आपका यहाँ पे। अब देखिए, अब इन्हीं के मुंह से आप समझिए कि कितना स्ट्रगल होता है। और आप लोग सोचिएगा कि आप लोग को बहुत कुछ मिलता है जो शायद औरों को नहीं मिलता है। यहाँ पे कितना स्ट्रगल कहानी में कि अभी भी मतलब सोचिए इंटरव्यू देने, और ऐसा नहीं है यहाँ पे 67 में रिजल्ट है, 68 का इंटरव्यू है और 69 का पीटी है। फाइनल सेलेक्टेड 68 67 बीपीएससी, इंटरव्यू है ये जनवरी में 68 का, और 69 का क्या है, पीटी निकला हुआ है। ये सब अपने रख लेना है। अब ये आपको अपना स्ट्रगल समझिए, सबके लिए कहानी होती है। अब आप लोग को भी ये, आपको आगे जाके आप लोग को भी यहां आना है। समझ में आया कि नहीं? चलिए कान निकला नहीं है। पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जो हमारे सर हैं इनको पुनः प्रणाम। मैं आप लोगों से यहाँ 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। पहला तो मेरा यहाँ पहला पढ़ने का एक्सपीरियंस पहली मैं इसमें बोलूँगा। दूसरी बात मैं अपना थोड़ा स्ट्रगल के बारे में बताऊँगा। और तीसरा जो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी होगी मैं उनसे थोड़ा बहुत जल्दी आप लोगों से बहुत जितना कम समय में हो बोलने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था खान जीएस सेंटर में। जब मैंने एंट्री लिया था तो बहुत लंबी लाइन थी। ऊपर सामने जो भैया जो बेचते हैं नाश्ता वगैरह, वहां तक तो लाइन लग जाती थी। तो फिर वहां से मैं आया और इतना गर्दी थी कि मेरा हाथ कट गया था एंट्री लेते टाइम गेट में। तो उसके बाद मुझे जब मेरा हाथ कटा तो उसके बाद मैंने सोचा था कि दोबारा इस क्लास में कभी नहीं आऊंगा। तो फिर जब मैंने बैठा सबसे पीछे जाकर बैठा तो कुछ सबसे पीछे वाले लड़के बैठने के बजाय जो डेस्क पे बैठते हैं डेस्क के ऊपर बैठ जाते थे, वहां बैठा। पूरा था कि नहीं ऐसा हो गया, हमको नहीं पढ़ना या नहीं आना है। जी भाई, आप लोग जैसे बैठा था, सबसे पीछे में बैठा था मैं। तो उसके बाद जब मैं पहली बार खान सर से पढ़ा, उसी दिन में पहले मुझे फर्स्ट बार मुझे पता चला कि पीओके जो है हमारा अपना कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है 30%, 10% चाइना हड़प लिया है, बाकी मेरे पास है। तो ये पहली बार पता चला। इतना उस क्लास में सबसे ज्यादा अगर ताली किसी ने बजाया होगा तो मैं ही था। और उसके बाद संघर्ष हुआ पढ़ने का। उसके बाद मैंने मैथ का क्लास करता था और साइंस मैंने पूरा साइंस सर से पढ़ा, लेकिन सर को पता भी नहीं हुआ कि मैंने पढ़ लिया। मैथ से पहले साइंस का क्लास हुआ करती थी। मैं 1 घंटा पहले आ जाता था, सीढ़ी के पास आके बैठ जाता था। बाहर सर को देख तो नहीं पाते थे, आवाज बाहर आती थी, मैं सारा कुछ नोट कर लेता था। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लिया। और साइंस की पढ़ाई मेरा ऐसे ही हुई थी। और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया, जब लॉकडाउन लगने के बाद मैं पटना से जा रहा था तो रोते हुए जा रहा था कि मुझे पटना छोड़ने को मन नहीं था। लगता था मैं एक
कुछ बनने आया था, एक ऑफिसर बनने आया था पटना में, इससे बिना बने जा रहा हूं, तो पूरे रास्ते भर में रोया था। और लॉकडाउन में घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़ा था। मेरे दो बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं, वो कलकत्ता में चाय का दुकान लगाते हैं, उन्हीं से हमको जो भी है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पिताजी का तो कुछ थोड़ा बहुत खेती वगैरह है। तो वहाँ हम लोग लॉकडाउन में ऐसा स्थिति देखे हैं कि कभी कभी खाने पर नौबत आ गई थी। और लेकिन अब मुझे लगने लगा कि लॉकडाउन में एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, जिसका सरकारी नौकरी था वो लोग बहुत खुश थे। तो मुझे लगा कि अगर लॉकडाउन अगर दोबारा फिर कभी आता है, अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगा तो मैं अपने खुद को या परिवार को संभाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि नहीं, सरकारी नौकरी करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था, मैंने घर से बाहर एक अपना कुटिया होता है ना, झोपड़ी टाइप का, वो बनाया था। मैंने उसका नाम दिया था लॉकडाउन हाउस। और मैं उस वहां जाके मैं 7-8 घंटे रात तक वहां पढ़ता था। अभी मेरे गांव वाले सब जानते हैं, कुटिया मैंने बनाया हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपनी माँ से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो हमको। अपना मेरा बांका जिला हुआ मेरा घर, तो बांका कटोरिया, वहां से देवघर हम लोग का नजदीक पड़ता है। तो मैं देवघर में बोला कि मैं देवघर जाऊंगा, वहां रह के पढ़ूंगा। तो मेरी माँ के पास 150 रुपया थे, शायद पूरा घर में किसी के पास उससे ज्यादा पैसा था नहीं। वही 150 रुपया मुझे दिया। मैं पूरा रास्ते ऑटो वर रोते जा रहा था, कैसे होगा। फिर कुछ दोस्त के पास रहा, 10-15 दिन तक एक दोस्त के पास रहा, उसी के पास खाया सोया। उसके बाद एक कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर से खान सर का तब तक बैच आ गया था, ये 11 रुपये वाला, 99 रुपये वाला। मैं वहीं से लिया एडमिशन और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और पढ़ाई स्ट्रगल स्टार्ट किया। फिर 67 का एक बार पीटी हुआ, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा हुआ। तो उसमें भी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, पीटी हो गया। उसके बाद मेंस भी दिया। जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ गया अब हमको इंटरव्यू देना, मेरा ये टेंशन था कि पहन के क्या जाना है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता। मैं ऐसे नॉर्मल में अपना रहता था। तो भैया को फोन किया, तो भैया ने किसी से उधार लेके मुझे इंटरव्यू के लिए ड्रेस दिलाया। फिर उसे ड्रेस से मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया 67 में। एमईओ के पोस्ट पर हुआ है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रैंक 758 है, मुकेश कुमार राज। फिर इसी दरम्यान मैंने 68 का भी एग्जाम दिया था। 68 का भी मेरा मेंस क्लियर हो गया है, उसका इंटरव्यू है 10 जनवरी को। और 69 का भी पीटी हो गया, उसका भी मेंस है 3 जनवरी से। ये तो है मेरा छोटा सा कहानी जो आप लोग को। पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो नंबर लेने के अरे क्या बताएं, रात में जब मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ता था ना, तो खान सर बोलते थे कि एक दिन तुम लोग अगर अधिकारी बन के आओगे तो मिठाई थोड़ा कम नहीं लाना, पहली बात। दूसरी बात है उस दिन अपना वो पर्सनली नंबर भी दूंगा। तो मैं रात में 2-2 बजे जब मुझे लगता था कि अब नहीं होगा, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन लगता था नहीं, खान सर से हमको नंबर लेना है उनका। और आज मुझे फाइनली सर ने नंबर भी दिया, अपना पर्सनली नंबर दिया। आज मैं बहुत आप नंबर दे दिए इनको, हाँ? बांट मत देना कहीं। नहीं सर नहीं। नंबर यही आने के बाद मिलता है, हाँ? तो ऐसा रहा कि, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कीजिए। अब मैं एक वाक्य मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं खान सर अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। क्या कि देखिए, आप जैसे विद्यार्थी नहीं रहते तो हम भी शायद यहाँ नहीं रहते। तो बस यही थोड़ी सी थी मेरी जर्नी। अगर आप लोगों को लगता है कभी जीवन में लगे कि अब नहीं होगा, पीटी नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग को हारना नहीं है, बस करना है। लेकिन एक कुछ जुनून में, सबके साथ अलग अलग परिस्थितियां होती है। जैसे मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल था कि मेरे पास पैसों की कमी थी या इस तरह का था, किसी के पास और भी सारे प्रॉब्लम होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। आप उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए और अपना गोल सेट कीजिए, कुछ टारगेट सेट कीजिए और उससे ओवरकम होइए और आपका सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। और आखिर में आप लोगों से यही कह के विदा लूंगा कि आप लोगों को सबने सुना भी होगा, लेकिन मुझे वो पंक्ति अभी बहुत अच्छी लगती है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का,
अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। पुनः एक बार धन्यवाद सर। अरे बाबू ये सब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं इतना ना पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। अच्छा जब इसका हाथ कट गया था ना तो ऑफिस में जाते हैं लोग कि मेरा हाथ कट गया एकदम, नहीं शुरुआत में ओरहन देने के लिए यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हाथ उत कटा गया हमारा, ये कौन जगह है यहाँ पे। अरे और हाथ उत कटने के बाद जब क्लास हुआ तब ताली उली बजाए और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया यहाँ पर। अभी हमसे बोले सर हमको जब पढ़ने में मन नहीं लगता था तो हम कहते थे कि निकलो चाहे न निकलो, सर का पर्सनल नंबर कैसे मिलता। अब सोचिए होम ट्यूशन पढ़ाने का नौबत है। ठीक है छोटे गांव में होम ट्यूशन मिलना भी थोड़ा टफ होता है। अब थोड़ा सा बड़ा सा, अब जैसे देवघर जो है कंपैरेटिवली बांका के कंपैरिजन में ठीक है, तो वहां पे संघर्ष करना पड़ा। तो आज भाई लोगों को भी, माता पिता को भी कितना गर्व महसूस होता होगा यहाँ पर, और हम लोग को भी काफी गर्व महसूस होता है। आप लोग भी यही जब देखते हैं ना, कई लोगों को शिकायत करने लगते हैं कि इतना सब संसाधन मिलने के बावजूद यहाँ पर। अभी सोचिए इस लड़के का जिसका मेंस का रिजल्ट आ जाता, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, इसको टेंशन था कि हम कपड़ा कहां से ले आएंगे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, और शायद अगर वो कर्जा ना दे के पहन पाते तो वो उनको लगता है कि इसको तो कपड़ा पहनने का तरीका नहीं पता। हम लोग बड़ा जज कर लेते हैं, ये नहीं समझते कितना संघर्ष करके कोई आ रहा है यहाँ पर, किसका मेंस इंटरव्यू निकलेगा टेंशन में जाएगा। तो ऐसे आप लोग भी आइए। और आपको क्या लगता है कि जो लड़का इतना संघर्ष करके आया होगा, जब उसके हाथ में किसी एरिया का बागडोर जाएगा तो वहां करप्शन चलने देगा वो? अरे कंधों पे देश की जिम्मेदारी है आगे जाके, है कि नहीं? यहाँ पे आप सब लोग अपने बैक बेंचर लोग मेहनत करो यहाँ पे। आप में बांका के कितने हैं सब? तो बांका वाले लोग तुम लोग पीछे नहीं रह जाना यहाँ पे, एकदम संघर्ष करके। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी देख लीजिए, जो आप लोग कहते हैं ना ऑनलाइन में क्या होता है, लॉकडाउन हाउस बनाए थे इन्होंने। हाँ लॉकडाउन हाउस बना दिया, कोरोना हाउस लॉकडाउन में। यहाँ पे घर के बाहर नहीं होता है, बना के अपना वहां पे 100 मीटर दूर। जो गांव में अभी अफसर लोग ना वो क्या करते हैं ना, गाय भैंस बांधते हैं उसकी देखभाल के, नहीं तो खेत वगैरह खलिहान की देखभाल के। अपना अपना सोच अलग है, इन्होंने पढ़ाई के लिए उस जगह को बना लिया। यहाँ पे लड़की लोग समझ में आ रहा है, संघर्ष सबका होता है। और देखिए कल स्वराई हुई थी, उन्होंने आपको गाइड किया था। लड़के लोग आप लोग का जब पीटी निकल जाएगा, मेंस में किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए रहेगा, ये लोग आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप लोग का गाइडेंस के लिए हम लोग आपको इनसे बराबर आपको मिलते रहेंगे, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, अपने जैसे लोगों को अगर कोई भी संघर्ष का, देखिए एक डॉक्टर ना मरीज की तकलीफ को उतना ही समझ पाता है जितना वो देखा है ओवरव्यू में, लेकिन जो एक्चुअल तकलीफ है मरीज का जानता है। तो एक बेड से दूसरे बेड वाला बतियाता है, बहुत पैसा खर्चा हो गई लो बतियाता है ना। वैसे एक स्टूडेंट दूसरे का तकलीफ हम लोग से ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो ये आप लोग भी आप लोग भी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी गाइडेंस के लिए आपके पास मुकेश जी जरूर रहेंगे। हाँ यहाँ पे अब अधिकारी बन गए, गांव वगैरह में जितना गोतिया उतिया में पटदान में सब लोग गरीबी देख के ना बड़ा जलता है, ये देखता है। अभी ये से हालत खराब हो गया उन लोग का। हाँ हालांकि अभी इनकी ट्रेनिंग जनवरी में स्टार्ट होगी। अभी जनवरी में आप लोग का जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो गया तो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर 3 ठो बीपीएससी निकाले। फर्स्ट अटेम्प्ट में 67, 68, 69 तीनों सीट वहां मत रख लेना जी चलिए हाँ एक ही रखना होगा यहाँ पे। ऐसे आप लोग भी एग्जाम्पल बनिए, समझ में गया? बोल मेंस के लिए सब विद्यार्थी लोग का एक ही करना, जैसे ये लोग भी अगर ये प्रैक्टिस नहीं किए रहते, रिटन प्रैक्टिस नहीं हो सकता था। दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस लिखना चालू कर दीजिए। ठीक मेंस के लिए हम बताना चाहेंगे कि मेरा पीटी जब हुआ था ना तो मेरा मेंस का कुछ भी था। हाँ अब पीटी जब हुआ था तो मेंस का तैयारी कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन को लिखा और टेस्ट सीरीज का कुछ क्वेश्चन को लिखा, और एक दिन में 9 घंटे तक लिखा मैंने, 2 महीने तक। देखिए इनका हम बता देते, इनका क्या है ना कि पीटी जब निकला तब बोली तो भैया ना, तो ये सब जो है सब देखिए मेंस के मामले में मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब मैंने पीटी मेरा निकला तो मेंस का मेरा तैयारी 0 थी, मैंने कुछ भी मेंस नहीं करा था। तो उसमें हुआ कि जब मेंस पीटी मेरा हो गया तब मैंने मेंस का पूरा सिलेबस जो है, पहले आप सिलेबस पर पूरा कमांड कीजिए। मैंने सारा सिलेबस अपना टेबल जो है जिसमें स्टडी टेबल है, मैंने पूरा टेबल पे सिलेबस लिख दिया था, उसको मैं सेलो टेप से साट दिया था। तो दिन रात सुबह से हमको सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाना है, तो वो सिलेबस से मैंने वो पहले लिखा। उसके बाद और मैंने
मेरे पास टाइम कम था, मात्र 40 दिन का टाइम था, तो मैंने एक एक दिन में 3-3 पेपर लिखा, मेंस का प्रैक्टिस किया, 9-9 घंटे तक मैंने लिखा, हाथ थोड़ा सूझ जाते थे। तो प्रैक्टिस कीजिए, मेंस बेसिकली प्रैक्टिस का चीज है, लिखने का आपका स्पीड, राइटिंग, ये सब, और आपका जो भूमिका और कंक्लूजन, ये थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा तो बिल्कुल आपका मेंस ठीक से होगा। अरे थैंक यू। देखिए कितना एक रिजल्ट के बाद समाज कितना बदल जाता है। ये सबको मुंह से सुनना था कि ना माइको दीजिए, हम मुंह से सुने, यही बतिया हम बोल रहे थे ना। ये कितना बदल जाता है। अभी आप लोग वहां बैठे ना, अभी आप कितना अच्छा कितना कीजिएगा, कोई ज्यादा ध्यान से नहीं सुनेगा, बस रिजल्ट लीजिए, यहां आइए सब ध्यान से सुनो। हम ये कौन है बाबू? अनुष्का। मेरी शादी हो गई, पढ़ाई में टाइम मैनेज दिक्कत, थोड़ा सा टाइम मैनेज, शादी ब्याह के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खास करके परिवार वगैरह की क्या हो जाती है। अपने मम्मी को नहीं देखते हो जिम्मेदारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो क्या जितनी जिम्मेदारी मम्मी की है उतनी तुम्हारी दीदी की है? नहीं है। शादी ब्याह उनकी भी हो जाएगी, उनके ऊपर भी परिवार, दो परिवार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, घर द्वार, ये सब दुनिया थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होता है। यहाँ पर ये आपको आपका ये कलम जब भी उठे ईमानदारी के लिए उठना चाहिए, ठीक है? ऐसे जहां जाइए एकदम रोशनी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पूरा अधिकार हो गया है। इसको फोटो खींचना आता भी है कि नहीं? चेक करो इस सब का। इधर आ जाओ, हम दे देते हैं बढ़िया से। लो लो, हो गया? हाँ एकदम खुश रहिए। चलिए आप लोग भी रिजल्ट लेके आइए, ऐसे ही आप सब लोग का वेलकम है, ठीक है? इनको 8 घंटा के बाद अगर थक जाते तो नंबर चाहिए था, पर आते पहले मिठाई और उसके बाद सर हम क्या बताइए, आप एक बात बोलते थे कि रिजल्ट के बाद हम पर्सनल दे देंगे नंबर। हम कह लो भैया नंबर ले लो, अपना अधिकार आपका, आपको पास रहे यहाँ पे, ठीक है? देवघर का पेड़ा लाए हैं सर आप? पेड़ा वगैरह देवघर का आया है मेरे लिए। हाँ वो तो मिठाई हमारा है ना, तुम लोग को ना मिलने वाला है यहाँ मिठाई, ठीक है? मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग यहाँ पे, ठीक है? ऐसे आप लोग भी मिसाल बनिए। सबके जीवन में सब कठिनाइयां होती हैं, लेकिन एक बार जब पर्वत से नदी निकल जाती है तो ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, जाना है मतलब जाना है, चाहे जितनी तकलीफें आए। यहाँ पर इतना संघर्ष के बाद अभी भी आपको क्या लगता है, अभी भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई? घर में कितना अभी भी स्ट्रगल हो रहा है। आप सोच सकते हैं अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, फिर आगे जाके सैलरी स्टार्ट होगी। इतना स्ट्रगल अभी भी करना पड़ता है। और ईमानदारी अभी भी इंसान कहता है कि हमने जो कपड़ा पहना है कि दोस्तों से कर्जा लेके पहना हुआ है। तो ये ईमानदार अधिकारियों की जरूरत थी, और हमने भी यही संकल्प लिया था कि जिस दिन शासन इन युवाओं के हाथ में जाएगा उस दिन समाज बदल जाएगा, ठीक है?